कंफर्ट जोन की सबसे बुरी बात यही है कि वो इंसान को रोक देता है, एक जगह स्टॉप कर देता है। सही है, क्योंकि बढ़ने की जो चाह होती है ना बिल्कुल खत्म हो जाती है। कंफर्ट जोन के अंदर ही रहेंगे तो फिर आप वहीं रह जाएंगे और अगले जो है वो आपसे आगे निकल जाएंगे। देखें, अगर आप नहीं ढालेंगे ना हाँ। तो जब जिंदगी ढालेगी ना आपको तो फिर आपको बहुत तकलीफ है। अंदर से जो नाकामी का डर है वो निकालें। सबने नाम सुना होगा शाहिद खान आफरीदी का, रेस्ट इज द हिस्ट्री। ऐसा ही है, ऐसा ही हो। तो कौन लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं? हर बंदा ही अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, उसे बाहर निकलना उसको वो चाहता नहीं है कि कंफर्ट जोन से वो बाहर निकले। कंफर्ट जोन में रहने से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं? मैं लोगों को समझा दें कि कंफर्ट जोन होता क्या है। सही है, ठीक है। कंफर्ट जोन बेसिकली होता है कि उस एनवायरनमेंट के उन चीज़ों के आप आदी बन जाते। करूंगा, सराउंडिंग अलग होंगी, पता नहीं कौन से बॉसेस मिलेंगे। स्कूल में बच्चों के कंफर्ट जोन किधर आता है? ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम स्कूल चेंज नहीं करेंगे ना, मतलब वो पले बड़े ही कंफर्ट जोन के अंदर हैं, तो आदत ही कंफर्ट जोन की हुई है, तो जब वो उससे बाहर निकलते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता है। इंसान जो है ना अपने कंफर्ट जोन वो बना लेता है। हम जो है ना ये घर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कंफर्ट जोन में हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे। हॉस्पिटल्स होंगे नहीं होंगे, बच्चे सेट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, अंदर चेंज लाने से डरते हैं। तो बाप दादों ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है ना, उसको उसी पैटर्न से चलाना है। ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सीखने की चाह रुक जाती है ना। इसका ये भी हो सकता है ना कि भाई आप अगर कोई चीज नई एक्सपेरिमेंट करोगे, क्या पता वो चले ना चले। लो हाँ, मगर कैलकुलेटेड रिस्क लो। सक्सेसफुल है उसने भी तो कंफर्ट जोन से बाहर निकला है ना। अब जैसे क्रिकेट के अंदर होता है कि एक बंदे को एक जगह पे खड़ा किया हुआ है, वो वहाँ फील्ड कर रहा है। लोग जो है ना एक्स्ट्रा मेहनत से डरते हैं। वो बाहर मुल्क जा रहा है पढ़ने के लिए, बाहर छोड़ के जा रहा है, मतलब खाना भी खुद बनाना पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जा रहा है। उसको कपड़े भी खुद धोने हैं, खाना भी खुद बनाना है, फिर कमाना भी है, फिर पढ़ना भी है। आपको देखो तो सही कि मेरे अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें डाली हैं। सोल्यूशन है इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद और आप देख रहे हैं खुरम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने शुरू किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम सलाम। असद भाई मैंने सबको सलाम करने को कहा यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो खैर ये लोग तो सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक है कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अच्छा, मतलब कौन लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं? खुरम भाई हर बंदा ही अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना उसको वो चाहता नहीं है कि कंफर्ट जोन से वो बाहर निकले। अच्छा, कंफर्ट जोन में रहने से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं? पहले हम लोगों को समझा दें कि कंफर्ट जोन होता क्या है। सही है, ठीक है। कंफर्ट जोन बेसिकली होता है एक चीज बार कर रहे होते हो, ठीक है, और उस पर आप आदी बन जाते हो। सही है, उस माहौल के, उस एनवायरनमेंट के, उन चीजों के आप आदी बन जाते हो। सही है। अच्छा, अगर आपको बोले कोई बंदा नई चीज ट्राई करो, ठीक है, मतलब अगर आप किसी जॉब में हो, ठीक है, जॉब स्विच करो, तो बोलेगा नहीं ये जॉब स्विच करूंगा, सराउंडिंग अलग होंगी, पता नहीं कौन से बॉसेस मिलेंगे, क्या मामला होंगे, मेरी बन पाएगी नहीं बन पाएगी। क्या है उसका वो कंफर्ट जोन है। वो जो उसने 5 साल 4 साल जो भी टाइम गुजारा है उसका वो आदी बन चुका है। बहुत से लोगों को चेंज होना पसंद होता है, बहुत से लोगों को चेंज होना पसंद नहीं होता। बहुत से लोग बोलते हैं जिस तरह से हम पहले जिंदगी गुजार रहे हैं ना, तो हम आगे की जिंदगी भी ऐसी गुजारे। आगे की जिंदगी कट गई और आगे और कट जाएगी। अच्छा, ये बात तो हो गई। मुझे आप पहले आप जो है ना वो बेस से शुरू करो, मतलब बच्चों से शुरू करते हैं और स्कूल से शुरू करते हैं। स्कूल में बच्चों के कंफर्ट जोन किधर आता है? अच्छा खुरम भाई, होता ये है कि अगर बच्चों की मिसाल लें कंफर्ट जोन की, सही है, ठीक है, कि बच्चे जो हैं स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपको पता है जा रहे होते हैं, इवेंट्स वगैरह में जा रहे होते हैं, मतलब अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं। अगर वो शिफ्ट करेंगे मतलब वैन पर आएंगे, जाहिर सी बात है, आपको पता है हालात हैं, मामलात हैं, लोग बिजी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहते। ऐसे ही है। और ये तो चले एक मिसाल, दूसरी मिसाल बच्चों की लेते हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम स्कूल चेंज नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, माँ बाप बोलते हैं देखें हमारा ऑब्वियसली लोकेशन चेंज हो रही होती है, मतलब घर शिफ्ट हो गया, घर शिफ्ट हो गया, कुछ मामला हो गए, ठीक है, या तो फिर सिटी चेंज कर ली, ठीक है, ऐसे मामला होते हैं। बहुत से लोग अब जॉब्स होती हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, सही है। अब वो बच्चे जो होते हैं नहीं हम नहीं स्कूल चेंज करेंगे, सही है, हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, मामला जो यहाँ पे सेट हुए हैं, सही है, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे जो है वो चेंज करना है। और अगर वो चेंज कर लेंगे वहां जाके वो सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं बता देता हूँ ना, मतलब वो पले बड़े ही कंफर्ट जोन के अंदर हैं, उनको आदत ही कंफर्ट जोन की हुई है, तो जब वो उससे बाहर निकलते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। ऐसा ही है, होता यही है कि हर इंसान जो है ना अपने कंफर्ट जोन वो बना लेता है, ठीक है। अब वो कोई भी रीजन हो सकते हैं, सही है, वो माहौल का हो सकता है, वो सराउंडिंग का हो सकता है, वो दोस्तों का हो सकता है, सही है, वो किसी चीज का भी हो सकता है। मिसाल जैसे बड़ों की मिसाल है, ठीक है। अब बड़े बहुत से लोग बोलते हैं कि हम जिस घर में यहाँ पे हमारे माँ बाप ने हमें शुरू से यहीं पे रखा है, ठीक है, तो हम जो है ना ये घर नहीं छोड़ेंगे। अब क्या होता है कभी कभार ऑब्वियसली उस जमाने में, ठीक है, उस एरिया की हालत अच्छी होगी। अब जो ऐसा हुआ है क्या पता उस एरिया में बहुत जो है वो कमर्शलाइज हो गया हो, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया नहीं हो। अब वो क्या करते हैं, रिटेलिएट करते हैं।
कि भाई हम जो इस कंफर्ट जोन में हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ, क्या पता उस जगह जाएंगे, कैसे लोग होंगे, ठीक है, आगे पीछे दुकानें होंगी नहीं होंगी, ठीक है, हॉस्पिटल्स होंगे नहीं होंगे, बच्चे सेट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्या मामला होंगे, चीजें होंगी, मतलब कंफर्ट जोन एक आदत हो गई है। हाँ, कंफर्ट जोन, आप डरते हैं, सही है। मतलब कोई भी चीज को चेंज करने से, अपने अंदर चेंज लाने से डरते हैं, सही है, ठीक है। अगर आप पर्सनैलिटी की बात करें, ठीक है, किसी बंदे को आप बोलें कि यार ये चीज करो, आप आपसे हट के, ठीक है, कोई ऐसी चीज करो जो आपको ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा स्किल लेकर आए, तो बंदा बोलेगा कौन सीखेगा, ठीक है, दोबारा आप हमारी सीखने की उम्र नहीं रही, कौन मेहनत करेगा, कौन मेहनत करे, कौन टाइम निकाले, कौन चीजें करे, जिस तरह मामला चलते रहने दो, उसी में जो मेहनत करेंगे अल्लाह पाक जो है वो कामयाबी दे देंगे। देखिए, इसमें बुराई से मुराद ये है कि कंफर्ट जोन जो है ना इंसान को रोक देता है। उनकी सबसे बुरी बात यही है कि वो इंसान को रोक कर देता है, सही है, क्योंकि उसको आगे बढ़ने की जो चाह होती है ना बिल्कुल खत्म हो जाती है। Exactly. वो आगे चीजें सीख ही नहीं रहा होता, बस वहीं रुक जाता है, उससे वो आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब एक बात यही है ना खुरम भाई, अब जैसे जॉब्स में होता है, ठीक है, जॉब्स में लोग यही कहते हैं कि भाई हम एक जगह कंपनी में बैठे हुए हैं, हम यहीं बैठे रहेंगे, ठीक है। अब बिजनेस की बात होती है, बिजनेस में ये होता है कि जो बनाया मिल गया, जो बाप दादों ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है ना, उसको उसी पैटर्न से चलाना है, चेंजेस नहीं लानी, इनोवेशंस नहीं लानी। क्यों डरते हैं? क्या पता वो पे ऑफ करे नहीं करे, क्योंकि कंफर्ट जोन में क्या ऑब्वियसली देखें, जब आप कोई चीज चेंज करते हैं तो आपको चैलेंजेस फेस होते हैं। एग्जैक्टली, चैलेंजेस फेस करने से करते हैं। जो चैलेंज का जो एक टाइम होता है, ठीक है, जो वो सफरिंग का टाइम होता है, वो बेसिकली डरते हैं उससे कि वो जो टाइम हमें गुजारना है वो हम कैसे गुजारेंगे, क्योंकि दोबारा से हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी चीजें, दोबारा से हमें अपना नाम बनाना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली एक बंदा एक बना बनाया बिजनेस कर रहा है, ठीक है, सेटअप किया हुआ उसने, अब एक नए बिजनेस में आ रहा है, उसको वही मेहनत करनी है। बात सारी है कि उनके बाप दादों ने वो मेहनत करी इनिशियली, अब वो बोलेगा जब एक बना बनाया हलवा मिला हुआ है तो क्यों नए बिजनेस करो? नहीं, नए बिजनेस ही करो, चलो उसी बिजनेस में कोई इनोवेशन ले आओ। ऑब्वियसली उसमें भी डरते हैं ना। और पता है मेन चीज पता है क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी की थी, लिंक आपको ऊपर शो होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि भाई लोगों की परवाह मत करें, आप अपनी सोचें कि आपको किस चीज़ में फ़ायदा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। खैर, तो कंफर्ट जोन में है बंदा, अपना बिजनेस वगैरह का मतलब जो है ना वो आगे जो है उसके अंदर इनोवेशंस नहीं लेकर आ रहा, तो ये गलत कर रहा है, ऑब्वियसली गलत कर रहा है। और इसके अलावा और क्या मिसाल हो सकती है? देखिए, फैमिलीज में मिसाल होती है क्या कि अच्छे बोल रहे हैं, कभी एक बार ऐसे होते हैं कि बच्चे एक अच्छा मशवरा देते हैं अब्बू को कि अब्बू आप जो है ना यहाँ पे ट्राई कर लें जॉब, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा कर लें, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें, यहाँ पे कुछ ऐसे मामला कर लें। नहीं, अब्बू ने बोला है कि जो पुराने मामला चलते आ रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने किया हुआ है, हम वैसे ही करेंगे। मतलब करना नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना लाइफ में। कंफर्ट जोन में बैठे हुए, इसका फायदा है नुकसान है? इसका नुकसान ही है खुरम भाई, फायदा क्या? देखिए, इसकी सीखने की चाह रुक जाती है ना। इसका एक फायदा ऐसे भी हो सकता है ना कि भाई आप अगर कोई चीज नई एक्सपेरिमेंट करोगे, क्या पता वो चले ना चले। देखिए खुरम भाई, एक्सपेरिमेंट हर चीज का एक तरीकेकार होता है ना। आप रिस्क लो, मगर कैलकुलेटेड रिस्क लो। ऐसा नहीं हो कि आप अंधाधुंध खेलो, आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लो ना, आप ट्राई तो करके देखो। देखिए, अगर आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ मामला करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने लिए करना है, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। बंदा सक्सेसफुल है, उसने भी तो कंफर्ट जोन से बाहर निकला है ना वो। अब जैसे क्रिकेट के अंदर होता है कि एक बंदे को एक जगह पे खड़ा किया हुआ है, वो वहाँ फील्ड कर रहा है, उसका वो कंफर्ट जोन है। अगर उठा के उसको जो है ना वो शॉर्ट लेग के ऊपर खड़े करते हैं, जहाँ वो हेलमेट पहन के फील्डर्स खड़े होते हैं, तो वो डरता है वहाँ आने से। और क्या कभी कभार वो एक ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि ऐसा उड़ता हुआ कैच पकड़ लेता है जिससे उसका नाम बन जाता है। देखिए, मैं आपको बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ। क्या? सबने नाम सुना होगा शाहिद खान अफरीदी का, ठीक है। शाहिद खान अफरीदी जो है पहले 9 नंबर पे खेलता था, ठीक है, उसको ट्राई आउट करा, सही है, ओपन कराया, उसने क्या बोला, उसके अंदर से वो डर था, उसने बोला कि मुझे कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, ठीक है, आप मुझे ट्राई आउट करो, ठीक है। वो अगर वो चाहता, वो बोलता नहीं मैं एज अ बॉलर हूँ, ठीक है, मैं एज बॉलिंग करूंगा, मुझे बैटिंग नहीं करनी। उसमें वो कंफर्टेबल था। उसने नेट्स में बैटिंग अच्छी करी तो कैप्टन ने उस पर भरोसा दिखाया, कैप्टन ने बोला जाओ तुम ओपनिंग करो, ठीक है। अब क्या हुआ, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। उसका जो डर था ना अंदर, ऑब्वियसली 9 डाउन खेलने वाला या 8 डाउन खेलने वाला बैट्समैन, ठीक है, वो ओपनर आ जाए, उसके लिए ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नई बॉल लगी हुई होती है, ठीक है, स्विंग हो रही होती है, फास्ट बॉलिंग हो रही होती है, टेक्निक नहीं होती, वो स्किल्स नहीं होती, फिर भी उसने वो ट्राई आउट किया, और आपको पता है अभी कितना बड़ा नाम है शाहिद खान अफरीदी। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, कहने का मकसद ये है कि भाई उसने ओपन किया, और इज द हिस्ट्री। ऐसा ही है। ऐसा ही हो। तो खैर, और कोई मिसाल देना चाहेंगे आप?
देखें लोग जो है ना मेहनत से डरते हैं। सही है। असल में मसला कंफर्ट जोन का है ही कि लोग जो है ना एक्स्ट्रा मेहनत से डरते हैं कि देखें जो अच्छा लोगों क्या है, जो हमने चीज़ सीखी हुई है ना, हाँ। बस वो चीज़ हमने इतनी सीख ली कि हम अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। हाँ। ये नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीख के कुछ अपने मामलात अच्छे करें। जिस तरह बस ये जो हमारे मामलात थे, जो हमने अपनी एक बैचलर की डिग्री करी है, जो भी हमने कारोबार स्टार्ट किया, मामला चल रहे ना, ठीक है, बस चलने दो। क्या जरूरत है किसी चीज़ में टांग अड़ाने की। अब ऐसा भी होता है ना कि यार देखो, एक बंदा जो है वो बाहर मुल्क जा रहा है पढ़ने के लिए, वो अपना सारा घर बाहर छोड़ के जा रहा है, मतलब वहां पर जाकर पढ़ेगा, सारा उसको खाना भी खुद बनाना पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जा रहा है, तो फिर जो है ना उसका रिवॉर्ड भी उसको मिलता है। ऐसा ही है, देखें ना, अब यहाँ से बंदा बाहर जाता है, देखें ऑब्वियसली उसको यहाँ घर में खाना अम्मी बना के दे रही होती हैं, उसका एक रूटीन सेट होता है, कपड़े भी इस्त्री हो जाते हैं, वहां जाके उसको कपड़े भी खुद धोने हैं, खाना भी खुद बनाना है, फिर कमाना भी है, फिर पढ़ना भी है, मतलब सारी चीजें खुद करनी है। कंफर्ट जोन से बाहर निकला तो क्या हुआ, उसके अंदर से जो उसका बेस्ट था ना वो निकल के सामने आया कि मैं ये चीज भी कर सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर इतनी स्किल्स हैं। बात सारी आप अपने आप को फैलाओ तो सही, आप अपने आप को देखो तो सही कि मेरे अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें डाली हैं, उसको मैं हाईलाइट तो करूं। जब तक मैं इसको ट्राई आउट नहीं करूंगा तो मैं सीखूंगा कैसे? जब तक मैं सीखूंगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा मेरे अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या काम मैं कर सकता हूँ, क्या क्या काम मैं नहीं कर सकता। सही है। तो असद भाई कोई सोल्यूशन है इसके हवाले से? सोल्यूशन यही है खुरम भाई कि चेंज के साथ चेंज होए, ठीक है, फॉर अ बेटर चेंज के साथ चेंज हुए। आपकी जिंदगी के अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है तो अपने आप को उसके अंदर ढाल लें। ऐसे ही है। देखें अगर आप नहीं ढालेंगे ना, हाँ। तो जब जिंदगी ढालेगी ना आपको, तो फिर आपको बहुत तकलीफ होगी। ये बड़ा खतरनाक बात है। मतलब इनका कहने का मकसद ये है कि भाई अपने आप को जो है ना वो पहले ही चेंज कर ले, जिंदगी ने किया ना तो फिर जो है ना बड़े खतरनाक मामला हो जाएंगे। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि अपने आप को प्रिपेयर करें हर चीज़ के लिए, हार्ड वर्किंग से ना डरें, सही है, और चीज़ों को ट्राई आउट करने से ना डरें, चीज़ों को ट्राई आउट करें, ठीक है, चैलेंजेस फेस करें, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने अंदर से जो नाकामी का डर है वो निकालें। तो खैर कहने का मकसद ये था कि भाई अपने कंफर्ट जोन से जो है ना अगर आप बाहर निकलेंगे तो फिर जो है ना कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप जो मेहनत करेंगे ना तो उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रहेंगे तो फिर आप वहीं रह जाएंगे और अगले जो है वो आपसे आगे निकल जाएंगे और फिर आप उनको देख के कहेंगे काश हम भी मेहनत कर लेते या हम भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ये काम करते हैं, हमारे भी मामला जो है ना अच्छे होते। तो खैर उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।